नया साल आ गया। पर क्या आपको पता है कि लगभग पूरी दुनिया आज नया साल मना रही है लगभग, और हम भारतीय भी इसे खूब अच्छी तरह से मना रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि कई धर्मों के अनुसार कई कैलेंडर्स हैं। अपने हिंदुत्व का अलग कैलेंडर है, मुस्लिम का अलग कैलेंडर है, और कई धर्मों को देखेंगे अलग अलग कैलेंडर है। आखिर क्या रीज़न है, क्या कारण है जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको अंग्रेजों का कैलेंडर कहते हैं, और उस कैलेंडर के अनुसार जो पूरा दुनिया नया साल मना रहा है, क्यों? क्या आपने ऐसा कभी सोचा कि आप जो नया साल मना रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है जो एक दूसरे को विश कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। असल में जिस कैलेंडर को पूरा दुनिया मानता है, जिसे हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो कैलेंडर है किसी धर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि ये जो कैलेंडर है साइंस के आधार पर है। साइंस के आधार पर मेरा कहने का मतलब ये है कि बचपन से हमें बताया गया है, और हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और ये जो चक्कर पृथ्वी सूरज के जो चारों ओर चक्कर लगाता है, इस चक्कर को पूरा करने में 365 से 366 दिनों का सफर लगता है। और असल में जो 365वां दिन या 366वां दिन जो हो रहा होता है ना, जिसे हम 31 दिसंबर कहते हैं, वो साल का अंत होता है। और आज जो 1 जनवरी शुरू हुआ, या मतलब कि पृथ्वी का नया चक्कर फिर से शुरू हो गया, जिसे हम नया साल के नाम से संबोधित करते हैं, और इसे हम नया साल का नाम देते हैं। तो ये रीजन है नया साल मनाने का। आपको जानकर ये भी अचंभा होगा क्योंकि हम भारतीय जो हैं, हम भी इसी कैलेंडर को ही मानते हैं, क्योंकि हमें कानून कहता है इसे मानने के लिए। अब कैसे कहता है? अगर आप 2024 में आया हुआ नया कानून, जिसे हम बीएनएस कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता, उसके सेक्शन 2 के सब क्लॉज 20 में, यानी कि 2 का 20 में, इस कैलेंडर के मान्यता के बारे में बात करता है कि इसी के अनुसार मंथ, ईयर एक्सेट्रा होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि नया साल क्या है। और नया साल असल किसी धर्म, ये जो कैलेंडर है किसी धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि साइंस के आधार पर। वो अलग बात है कि इस धर्म की स्थापना यीशु जो हुई, वो यीशु मसीह के जन्म से रखा गया। इसी कारण से हम लोग कहते हैं ना कि देश आजाद हुआ 1947 ईस्वी, है ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं AC BC, आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो एक समय सीमा के रूप में उनको रखा गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे नया साल क्यों मनाते हैं। मेरी तरफ से आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर।